चलिए गायत्री महामंत्र के माध्यम से आज के ज्ञान सत्र का आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का हमारा विषय है समाधि। जैसा कि आप सभी जानते हैं, समाधि योग का 8वां अंग है। जब ध्यान की पूर्णता हो जाती है तो उसकी अगली स्थिति समाधि है। ऐसा भी कह सकते हैं, ध्यान की पूर्णता होने पर समाधि की स्थिति प्राप्त होती है। महर्षि पतंजलि समाधि की परिभाषा बता रहे हैं, तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। समाधि क्या है तो कह रहे हैं, जब केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति हो और ध्याता स्वरूप से शून्य हो जाए, वो क्या है? समाधि है। मतलब जब केवल केवल जो ध्येय है, जो लक्ष्य है, उसकी ही प्रतीति हो। लक्ष्य क्या है? परमात्मा। ब्रह्मत लक्ष्यम उच्यते, कहा ना उपनिषद में, अप्रमत्तेन भेदव्यम सर्वं तन्मयो भवेत। ब्रह्म ही लक्ष्य है। और ध्याता जब स्वरूप से शून्य हो जाता है, ध्याता अपने विषय से शून्य हो जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? हम समाधि कहेंगे। समाधि के दो प्रकार हैं, संप्रज्ञा समाधि और असंप्रज्ञा समाधि। सबसे पहले हम संप्रज्ञा समाधि के विषय में समझेंगे। संप्रज्ञा समाधि, एकाग्र अवस्था को संप्रज्ञा समाधि कहते हैं। इसमें चित्त की सभी वृत्तियों का निरोध नहीं होता। इसमें संस्कार उद्बुद्ध रहते हैं, जागृत रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, समाधि दो प्रकार की होती है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात में क्या होता है? जब चित्त की एकाग्र अवस्था होती है, तभी ये संप्रज्ञा समाधि आप लोगों को प्राप्त होगी। और इसमें चित्त की जो जितनी वृत्तियां हैं, सबका निरोध नहीं होगा। और इसमें संस्कार भी उद्भुत रहेंगे, जागृत रहेंगे। सभी संस्कार भी समाप्त नहीं होते संप्रज्ञा समाधि में, इसलिए इसे सालंबन समाधि भी कहते हैं। अब दूसरा है असंप्रज्ञा समाधि। इसे आलंबन रहित समाधि कहेंगे। इसमें सर्व वृत्तियों का निरोध हो जाता है। ये जो असंप्रज्ञा समाधि है, इसमें चित्त की सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है और इसमें संस्कार निशेष हो जाते हैं। निशेष मतलब समाप्त हो जाते हैं। इस असंप्रज्ञा समाधि में सभी संस्कार समाप्त हो जाएंगे। इसलिए तो हम चित्त को पूर्ण रूप से निरोध कर पा रहे हैं और चित्त की सभी वृत्तियों का निरोध कर पा रहे हैं। संप्रज्ञा समाधि जो है साधन है और असंप्रज्ञा समाधि क्या है? साध्य है। संप्रज्ञा समाधि के भेद महर्षि पतंजलि बता, आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात। संप्रज्ञा समाधि के 4 प्रकार हैं, वितर्कानुगत संप्रज्ञा समाधि, विचारानुगत संप्रज्ञा समाधि, आनंदानुगत संप्रज्ञा समाधि और अस्मितानुगत संप्रज्ञा समाधि। संप्रज्ञा समाधि, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। वितर्क के भी 2 प्रकार हैं, सवितर्क और निर्वितर्क। और विचार के भी 2 प्रकार हैं, सविचार समाधि और निर्विचार समाधि। और आनंद और अस्मिता एक एक ही है। अब हम वितर्कानुगत संप्रज्ञा समाधि की चर्चा करेंगे। वितर्कानुगत संप्रज्ञा समाधि, जिसमें स्थूल पंच महाभूतों से निर्मित भगवत प्रतिमा पर चित्त एकाग्र किया जाता है, वह वितर्कानुगत संप्रज्ञा समाधि है। इसमें क्या है ना, स्थूल स्थूल प्रतिमा पर या स्थूल किसी भी वस्तु पर हम अपने चित्त को एकाग्र करेंगे, तो इसे हम वितर्कानुगत संप्रज्ञा समाधि कहेंगे। जिस समाधि में हम स्थूल रूपों में अपने चित्त को एकाग्र करते हैं, चाहे वो पृथ्वी तत्व हो, वायु तत्व हो, अग्नि तत्व हो, आकाश तत्व हो, कोई भी तत्व हो सकता है, या तो इन 5 महाभूतों से निर्मित जो भगवत प्रतिमा है, उसमें भी अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। गुरु प्रतिमा है, उसमें भी अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। तो इन स्थूल पंच महाभूतों से निर्मित भगवत प्रतिमा पर अपने चित्त को जिसमें हम एकाग्र कर रहे हैं, वो कौन सी समाधि है? तो कहा वह वितर्कानुगत संप्रज्ञा समाधि है। उसके 2 प्रकार है, सवितर्क संप्रज्ञा समाधि और निर्वितर्क संप्रज्ञा समाधि। अब हम समझेंगे सवितर्क संप्रज्ञा समाधि क्या है। सवितर्क संप्रज्ञा समाधि, इसके विषय में कह रहे हैं, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्ण सवितर्क समापत्ति ही। जिस समाधि में
शब्द अर्थ ज्ञान, इन तीनों का ज्ञान होता है, वह सवितर्क समाधि कहलाती है। उदाहरण के लिए गौ, ऐसा भी आप ले सकते हैं, जिस समाधि में आपको ध्याता, ध्यान और ध्येय, इन तीनों का पूर्ण ज्ञान होगा, वो सवितर्क समाधि कहलाएगी। जिस समाधि में आप ध्याता, ध्यान और ध्येय, इन तीनों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, या शब्द अर्थ ज्ञान, इन तीनों का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, वो सवितर्क समाधि कहलाएगी। जैसे गौ, एक उदाहरण ले लिया गाय का, जैसे गौ है तो उसका आपको शब्द का भी ज्ञान हो गया, अर्थ का भी ज्ञान हो गया, और ज्ञान जो गौ का ज्ञान है वो भी आपको हो गया। तो इन तीनों का जिसमें आपको ज्ञान हो गया, वो सवितर्क संप्रज्ञा समाधि हो गई। और एक उदाहरण हम लेते हैं ध्याता, ध्यान और ध्येय, इन तीनों विषयों को लेकर। जैसे आप समाधि का अभ्यास करने जा रहे हैं, तो समाधि का अभ्यास करते समय ध्याता, आप स्वयं ध्याता हैं क्योंकि आप समाधि का अभ्यास कर रहे हैं, तो ध्याता आप हो गए। ध्यान आपका विषय हो गया, जिस विषय को लेकर के आप समाधि का अभ्यास करेंगे, चाहे वो गुरु प्रतिमा हो, भगवत प्रतिमा हो, जिसके भी माध्यम से आप समाधि का अभ्यास करेंगे, कोई एक विषय तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि ये सालंबन समाधि है, संप्रज्ञा समाधि है, तो वहां एक विषय रहेगा। चाहे वो गुरु प्रतिमा का विषय हो सकता है, वो भगवत प्रतिमा का विषय हो सकता है, कोई भी एक विषय लेंगे, तो विषय क्या हो गया, ध्यान का विषय हो गया, ध्याता ध्यान हो गए। अब ध्येय क्या है, ध्येय आपका हो गया समाधि की प्राप्ति, आपको समाधि प्राप्त करनी है, वो। तो यहाँ वही चीजें बता रहे हैं, जिसमें आपको तीनों का पूर्ण ज्ञान होता है, वही सवितर्क समाधि होगी, जिसमें आप ध्याता, ध्यान और ध्येय, इन तीनों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके उन तीनों का आप अभ्यास कर रहे हैं। तीनों को संयुक्त करके आप जो कार्य कर रहे हैं, जिस समाधि का अभ्यास कर रहे हैं, वो क्या होगा, सवितर्क संप्रज्ञा समाधि कहलाएगी। अब निर्वितर्क संप्रज्ञा समाधि क्या है, तो इसके विषय में कहा, स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्यवार्थमात्म निर्भाषा निर्वितर्का। स्मृति के परिशुद्ध हो जाने पर, मतलब स्मृति के परिशुद्ध हो जाने पर मतलब आपकी जो स्मृति है वो और उसका क्लेरिफिकेशन हो गया, शुद्ध हो गई, जिसमें अराजक जो तत्व थे स्मृति में वो हट गए, समाप्त हो गए। तो स्मृति के परिशुद्ध हो जाने पर अपने ग्रहण रूप से शून्य हुई, से केवल अर्थ मात्र का बोध कराने वाली जो चित्त की स्थिति है, वो निर्वितर्क समाधि कहलाती है। इसमें क्या आता है, शब्द और ज्ञान दोनों गौण रहते हैं, केवल जो अर्थ है वो विशेष रहता है। मतलब आप इसमें ये ले सकते हैं, स्मृति आपकी पूर्ण शुद्ध हो गई है, जो आपको केवल लक्ष्य है, जो ध्येय है, उसकी ही आपको प्रतीति हो रही है। ध्याता और ध्यान से आपको मतलब ही नहीं है, भैया आप किस विषय का ध्यान कर रहे हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं। ध्याता आपको स्वयं से भी मतलब नहीं है, केवल आपको मतलब है तो आपका केवल लक्ष्य है, केवल उद्देश्य है, ध्येय की ही प्रतीति। जो आपका ध्येय है समाधि की प्राप्ति, उसी से ही आपको मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर, जब स्मृति पूर्ण शुद्ध हो जाती है और जब जब केवल आपको अर्थ की ही प्रतीति होती है, अर्थ मतलब जब केवल आपको ध्येय की ही प्रतीति होती है, मतलब आपका पूरा एकदम चित्त केवल ध्येय में रहेगा और आप ध्येय को प्राप्त करना चाहेंगे, तो ऐसी जो समाधि है वो निर्वितर्क समाधि कहलाएगी। उसमें आप स्वयं से शून्य हो जाएंगे, आपको ध्याता से वहां कोई लेना देना नहीं है, ध्यान से भी कोई लेना देना नहीं है। ध्यात और ध्यान से शून्य होकर के ध्येय की ही प्रतीति कराने वाली, ध्येय का ही बोध कराने वाली जब चित्त की ऐसी स्थिति हो जाती है, तो वो निर्वितर्क समाधि कहलाती है। मतलब ध्येय मतलब जो आपका लक्ष्य है, उस समय जो टारगेट है, उसकी ही जब केवल आपको प्रतीति होगी, अन्य विषय की किसी की कोई प्रतीति नहीं होगी, वो आपकी निर्वितर्क समाधि हो जाएगी। अब विचारानुगत संप्रज्ञा समाधि, विचारानुगत क्या है, अब इसको हम समझेंगे। तो कहा, पंच तन्मात्र रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इनको विचार कहते हैं। इन पंच तन्मात्राओं का साक्षात्कार जिस समाधि के माध्यम से किया जाता है, वो विचार नामक संप्रज्ञा समाधि कहलाएगी। पहले क्या था, वितर्क था। वितर्क में आप लोगों ने क्या किया, पंच महाभूतों में चित्त को एकाग्र किया। पंच महाभूत जो स्थूल होते हैं, तो स्थूल समाधि के लिए स्थूल विषय को माध्यम बनाया और स्थूल माध्यम बना करके स्थूल समाधि का अनुभव किया। अब आप सूक्ष्म में प्रवेश कर रहे हैं, वहां से थोड़ा सूक्ष्म में प्रवेश किए, तो सूक्ष्म क्या है, विचार है। तो कहा सूक्ष्म को माध्यम बनाना पड़ेगा सूक्ष्म की प्राप्ति के लिए, तो कहा विचार पंच तन मात्राओं को माध्यम बना करके
जो आप सूक्ष्म विचार नामक संप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति करेंगे तो पंच तन्मात्राओं के माध्यम से जिसकी प्राप्ति होगी वो विचार अनुगत संप्रज्ञा समाधि हो जाएगी। पंच तन्मात्राओं को विषय बनाकर जो भावना की जाती है वो विचारानुगत संप्रज्ञा समाधि कहलाती है। इसमें भावना कौन कौन सी होगी? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। किसी में भी आप मन को टिका सकते हैं, जिसमें भी आपका मन टिके और उसमें मन को टिका करके आपको उस समाधि का अनुभव करना है, वो समाधि की प्राप्ति करनी है। इसके भी दो प्रकार हैं, सविचार संप्रज्ञा समाधि और निर्विचार संप्रज्ञा समाधि। अब हम समझेंगे सविचार संप्रज्ञा समाधि क्या है। तो कह रहे हैं जो समाधि देश काल निमित्त के ज्ञान से युक्त है वो सविचार संप्रज्ञा समाधि है। मतलब जिस समाधि में आपने क्या किया, स्वयं को, अपने विचारों को देश में एक स्थान विशेष में बांध दिया, एक काल विशेष में बांध दिया और एक कारण विशेष से बांध दिया। जिस समाधि में आपने अपने स्वयं को एक समय विशेष से बांध दिया, स्थान विशेष से बांध दिया और कारण विशेष से बांध दिया, वो जो समाधि होगी आपकी सविचार संप्रज्ञा समाधि होगी। जैसे आपने कहा कि मैं हिमालय पर सायं 4 बजे सविचार नामक संप्रज्ञा समाधि लगाऊंगा। यदि जिस व्यक्ति को समाधि का अभ्यास है तो आपने अपनी समाधि को देश से बांध दिया, मतलब स्थान से बांध दिया, हिमालय स्थान हो गया, काल समय से बांध दिया और कारण से बांध दिया कि इस कारण के कारण मैं लगाऊंगा, तो वो सविचार संप्रज्ञा समाधि हो जाती है। ये ऐसा भी ले सकते हैं, जो समाधि आपको स्थान विशेष में, काल विशेष में और कारण विशेष से जो समाधि आपको प्राप्त हो रही है वो सविचार संप्रज्ञा समाधि हो गई। और निर्विचार क्या है? जो समाधि देश काल निमित्त से रहित है, जहां पर वो बंधी नहीं है, न देश से बंधी है, न काल से बंधी है, न निमित्त किसी कारण से बंधी है, ऐसी जो समाधि है और सूक्ष्म भूतों में होती है वो निर्विचार संप्रज्ञा समाधि हो जाएगी। जो समाधि का बंधन न देश से है, न काल से है, न किसी कारण विशेष से है, ऐसी जो समाधि होगी वो निर्विचार संप्रज्ञा समाधि होगी, विचारों से रहित संप्रज्ञा समाधि होगी। ठीक है। अब आनंदानुगत संप्रज्ञा समाधि, इस समाधि के विषय में बता रहे हैं। इंद्रियों में जो भावना की जाती है वो आनंदानुगत संप्रज्ञा समाधि। इंद्रियां जिसका माध्यम बनती है, इंद्रियों के माध्यम से जिस समाधि की आप प्राप्ति करते हैं, जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, मन है, इनको एकाग्र करके इनके माध्यम से आप जिस समाधि की प्राप्ति करेंगे वो आनंदानुगत संप्रज्ञा समाधि हो गई, जिसमें इंद्रियां चित्त के साक्षात्कार का विषय बन रही हैं, जिसमें आप इंद्रियों के माध्यम से उस वस्तु विशेष को प्राप्त कर रहे हैं, वो आनंदानुगत संप्रज्ञा समाधि हो जाएगी। अब अस्मितानुगत संप्रज्ञा समाधि, इसमें कह रहे हैं अहंकार, बुद्धि, प्रकृति और पुरुष, जिसमें क्या है, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति, पुरुष आदि को ध्येय बनाकर जब भावना की जाती है तो यह भावना अस्मितानुगत संप्रज्ञा समाधि है। आप ऐसा मान के चलिए कि आत्मा का जिस अवस्था में साक्षात्कार हो वो अस्मिता, आत्मा का अपने स्वरूप में चित्त को एकाग्र करना, जिसमें जो है आप आत्मा को माध्यम बना रहे हैं अपने चित्त को एकाग्र करने का, वो अस्मितानुगत संप्रज्ञा समाधि होगी। अब हम सरल भाषा में चारों समाधियों को समझ लेते हैं। सबसे पहले थी वितरकानुगत संप्रज्ञा समाधि, जिसमें पंच महाभूतों के माध्यम से आप अपने चित्त को एकाग्र करते हैं। ठीक है, वो क्या होगी? वितरकानुगत संप्रज्ञा समाधि होगी। पंच महाभूत आपके चित्त को एकाग्र करने के विषय बन रहे हैं जिस समाधि में, वो हो गई वितरकानुगत संप्रज्ञा समाधि। दूसरी है विचारानुगत संप्रज्ञा समाधि। पंच तन मात्राओं को आपने माध्यम बना लिया अपने चित्त को एकाग्र करने का, तो जिस समाधि में आपने पंच तन मात्राओं को माध्यम बनाया चित्त को एकाग्र करने का, वह समाधि कौन सी हुई? तो विचारानुगत संप्रज्ञा समाधि हो गई। तीसरा जो है इंद्रियों को आपने माध्यम बनाया चित्त को एकाग्र करने का, इंद्रियों के माध्यम से, एकादश इंद्रियों के माध्यम से आप अपने चित्त को एकाग्र कर रहे हैं, तो वो जो हुई आनंदानुगत संप्रज्ञा समाधि हो गई। और चौथी क्या है? आत्मा को माध्यम बनाएंगी चित्त को एकाग्र करने का,
तो वो क्या हो गया, अस्मितानुगत संप्रज्ञा समाधि हो गई। कितना सरल विषय है। देखिए, वितर्क में आप पंच महाभूतों को महाभूतों के माध्यम से चित्त को एकाग्र कर रहे हैं। विचार में और थोड़ा सूक्ष्म में आए तो पंच तन मात्राओं के माध्यम से चित्तों को एकाग्र कर रहे हैं। और थोड़ा सूक्ष्म में आएंगे तो इंद्रियों का माध्यम बना लेंगे चित्त को एकाग्र करने का। और अंतिम में आत्मा को ही माध्यम बना लेंगे जिसके माध्यम से आप अपने चित्त को एकाग्र करेंगे। तो वो अस्मितानुगत संप्रज्ञा समाधि। इतना सरल है। एक एक को माध्यम बनाना है और दूसरा चित्त को एकाग्र करना है। जब उस माध्यम से जब चित्त एकाग्र हो गया तो वो समाधि प्राप्त हो गई। जो माध्यम है उस माध्यम से आप अपने चित्त को एकाग्र कर ले तो उसका रिजल्ट आपको उस समाधि के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इतना सरल। चलिए अब अगले क्रम में चलते हैं, असंप्रज्ञा समाधि, जो कि चित्त को निरोध करने का विषय है। जिस समाधि के माध्यम से आप अपनी चित्त वृत्तियों को निरोध कर रहे हैं वो कौन सी है, असंप्रज्ञा समाधि है। ये दो प्रकार की होती है, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। तो भव प्रत्यय क्या है इसको आज हम समझते हैं। तो कहा संसार के यथार्थ ज्ञान से जो समाधि होती है वो भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि है। जब आपको संसार का ज्ञान हो जाता है, वास्तविक ज्ञान, और उस ज्ञान के माध्यम से जब आप जो समाधि प्राप्त करेंगे वो क्या होगी, भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि होगी। अब इसको हम और विस्तार से समझेंगे। पतंजलि मुनि कह रहे हैं भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। क्या है तो कहा भव प्रत्यय क्या है तो कहा विदेह और प्रकृति लय योगियों की भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि होती है। जो विदेह हैं, ऐसे योगी जो विदेह योगी हैं और जो प्रकृति लय योगी हैं, उन योगियों की क्या होगी, भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि होगी। तो ऐसे वो विदेह योगी कौन है, उन विदेह योगियों को हम समझते हैं। तो इसके विषय में कहा जिनका देह समाप्त हो गया है, जिनको अपने शरीर से मोह समाप्त हो गया है, देह अभिमान से रहित योगी, देह को उत्पत्ति विनाश आदि से दोष युक्त देखकर ईश्वर की ही जो उपासना कर रहे हैं, ऐसे जो योगी हैं वो विदेह योगी हैं। जिन्होंने जान लिया है कि ये शरीर अनित्य है, ऐसा जिनको ज्ञान हो गया है, जिन्होंने देह को उत्पत्ति विनाश आदि का जान लिया है, ऐसा दोषयुक्त उसमें देख रहे हैं, और जो केवल ईश्वर की उपासना में लगे हैं, ऐसे योगियों को हम विदेह योगी कहेंगे, जिनका देह अभिमान समाप्त हो गया, ऐसे योगी। और प्रकृति लय योगी, कहा प्रकृति के स्वरूप को जानकर अपने चित्त को प्रकृति में लीन कर देने वाले जो योगी हैं वो प्रकृति लय योगी हैं। अब हम समझते हैं ऐसे दोनों योगियों को कौन सी समाधि प्राप्त होती है। तो कहा भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि प्राप्त होगी। तो देह अभिमान से रहित विदेह और प्रकृति के स्वरूप को जानकर अपने चित्त को प्रकृति में लय कर देने वाले जो प्रकृति लय योगी हैं, इन दोनों योगियों को भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि प्राप्त होगी। ठीक है। अब दूसरा है उपाय प्रत्यय, क्योंकि असंप्रज्ञा समाधि दो प्रकार की होती है, एक है भव प्रत्यय, दूसरा है उपाय प्रत्यय। भव प्रत्यय आपका हो गया विदेह योगी और प्रकृति लय योगियों को भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि होगी। अब जिनको जो विदेह योगी नहीं है और प्रकृति लय योगी नहीं है तो उनको क्या करना पड़ेगा, 5 प्रकार के उपाय करने पड़ेंगे असंप्रज्ञा समाधि असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति के लिए। तो वो 5 उपाय कौन कौन से हैं। तो इसलिए इन उपायों के माध्यम से जो प्राप्त करेंगे असंप्रज्ञा समाधि को, उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि कहलाएगी। तो कह रहे हैं जब योगी केवल निर्गुण आत्म तत्व में श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक वृत्ति निरोध करता है तो उसका संस्कार शेष रहता है। वह वृत्ति निरोध उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि कहलाती है। जब हम श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इस असंप्रज्ञा समाधि का अभ्यास करेंगे तो वो जो समाधि है वो कहलाएगी उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि कहलाएगी। वायु पुराण में कहा है निर्गुणम पुरुषम प्राप्य काल संख्या न विद्यते। उस निर्गुण पुरुष को प्राप्त करके काल की वहां कोई गणना नहीं होती। पतंजलि मुनि कहते हैं श्रद्धा विरेशमति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरेशम। विदेह प्रकृति लय योगियों से भिन्न योगी जो हैं उनकी असंप्रज्ञा समाधि किससे होगी। तो कहा श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक होगी। अब एक एक को हम विस्तृत रूप से समझेंगे। श्रद्धा क्या है तो कहा
चित्त की प्रसन्नता, पहला है आप श्रद्धा को प्राप्त करना है, श्रद्धा, तो कहा चित्त की जो प्रसन्नता है वही श्रद्धा है। दूसरा वीर्य, मतलब उत्साह, आप हमेशा उत्साह से ओत-पोत हैं, आपका उत्साह कभी कमजोर नहीं हो रहा है, कभी दुर्बल नहीं हो रहा है, तो वो क्या कहा, वीर्य है, वीर्यवान है, उसे हम कहेंगे वो व्यक्ति वीर्यवान है, मतलब उत्साहित है। इसलिए तो वेद में प्रार्थना की गई है, ओम वीर्यमसि वीर्यमय देहि, मतलब हे प्रभु आप वीर्यवान हैं और आप हमें भी वीर्य प्रदान करें, मतलब आप हमें भी उत्साह प्रदान करें। स्मृति का अर्थ है जाने हुए विषय का न भूलना, अर्थात यथार्थ स्मरण, जो भी विषय आप जान लेते हैं उसको न भूलें, उसको अपनी स्मृति में लंबे समय तक रखें, वो क्या कहलाएगा, स्मृति। चौथा है समाधि, मतलब चित्त की एकाग्रता, और पांचवा है प्रज्ञा, हर एक विषय का यथार्थ ज्ञान, रियल नॉलेज, ठीक है, जो विषय जैसा है उसको वैसा जानना। तो जब ये 5 आप उपाय के माध्यम से अपने चित्त को एकाग्र करेंगे तो आपको कौन सी समाधि की प्राप्ति होगी, तो कह रहे हैं असंप्रज्ञात उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि की आप प्राप्ति करेंगे। इनके द्वारा विदेह और प्रकृति लय योगियों से जो भिन्न योगी हैं उनको ये 5 उपायों के माध्यम से असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे कहते हैं उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि। इन 5 उपाय के माध्यम से, क्योंकि हर व्यक्ति भव प्रत्यय और की समाधि की प्राप्ति नहीं कर सकता है, तो वो लेकिन उपाय प्रत्यय की प्राप्ति कर सकता है। इन 5 उपायों के माध्यम से वो अपने चित्त को एकाग्र कर सकता है और असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति कर सकता है, इसलिए इसे उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि कहेंगे। तो आज आप लोग का समाधि का विषय पूर्ण समाप्त होता है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि की चर्चा की। संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत हमने वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, इनकी विस्तृत चर्चा की। उसके उपरांत असंप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत हम लोगों ने भाव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय इसकी चर्चा की। तो आज सभी के ज्ञान सत्र के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप किन्हीं